दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना मुंबई की है। मुंबई की एक कॉलोनी में एक छोटा-सा परिवार रहा करता था। परिवार में दामोदर नाम का एक व्यक्ति था। दामोदर की उम्र 60 साल के करीब था। दामोदर का एक इकलौता बेटा था, हरीश। हरीश की उम्र 22 साल के करीब था। हरीश ने अपनी पढ़ाई-लिखाई खत्म कर लिया था और अपने पिता दामोदर के साथ उसके बिज़नेस में हाथ बटा करता था। दामोदर को अभी और बाकी व्यक्ति की ज़रूरत है। अब ये दोनों बाप और बेटा घर पर अकेले थे, इसलिए दामोदर अपने बेटे की शादी करना चाहते थे। दामोदर ने कई रिश्तेदारों और दोस्तों से कहा था कि वह अपने बेटे हरीश की शादी करना चाहते हैं। कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो बताओ, जिससे हम अपने बेटा का शादी करा दूंगा और बिजनेस में कम कर सके। दोस्तों, इस तरीके से 3-4 महीने का समय गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों, फाइनली वो दिन आ जाता है जब 3 महीने के बाद एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम अनिका होता है। दोस्तों, अनिका भी बहुत ही पढ़ी लिखी और बहुत सुंदर होती है। दामोदर को पसंद आ जाता है। हरीश के लिए इससे अच्छा लड़की कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस घटना को सुनाने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अनिका की उम्र 19 साल के करीब था और अभी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। अनिका दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई भी उसे देखे तो एक ही नज़र में उसे पसंद कर लेते थे। एक दिन जो हरीश के पिता दामोदर होते हैं, अनिका को देखने के लिए उसके घर चले जाते हैं और जब अनिका को देखते हैं तो एक ही नज़र में उसे पसंद कर लेते हैं। अब जो हरीश के पिता दामोदर होते हैं, वह अपने जेब से 1000 रुपया निकालते हैं और शगुन के तौर पर अनिका के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं कि बेटा, आज से तुम हमारी बहू हो। अब हरीश और अनिका का रिश्ता पक्का हो जाता है। लगभग 3 महीने के बाद वो दिन आ जाता है जब हरीश दूल्हा बनता है और बारात लेकर अनिका के घर पर पहुंच जाता है। फिर हरीश की और अनिका की शादी हो जाती है। अब हरीश अनिका को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर आता है और हरीश के कमरे में अनिका होती है। अब हरीश घूंघट उठाता है तो उसे देखते ही खुश हो जाता है, क्योंकि अनिका दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर हरीश अपनी पत्नी से बातचीत करने लगता है और अपने बारे में कुछ बताता है और अनिका से उसके बारे में कुछ पूछता है। लगभग 2 घंटे तक एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और लगभग जब 12 बज जाते हैं तो फिर सुहाग रात मनाने की तैयारी करने लगते हैं। हरीश अपनी पत्नी अनिका के एक-एक करके गहने उतारने लगता है। उसके कपड़े भी उतार देता है और हरीश अपने कपड़े भी उतार देता है। फिर अनिका के साथ हरीश छेड़छाड़ करने लगता है और थोड़ी देर बाद अनिका के साथ सुहागरात मनाने लगता है। हरीश इतनी जोरदार तरीके से सुहागरात मनाता है कि पहली ही बार में उसने अनिका की हालत खराब कर दी। इन दोनों के बीच खूबसूरत सिसकरियाँ पूरे रूम में गूंज रही थी। बाद में सुहागरात बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों, फिर अगले दिन जब शाम का समय होता है, अनिका सबके साथ बैठकर खाना खाती है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। फिर अपने पति के आने का इंतज़ार करने लगती है। रात के 10 बजे करीब हरीश अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और अनिका के साथ बातचीत करने लगता है। लगभग 1 घंटे के बाद हरीश अपनी पत्नी अनिका के साथ संबंध बनाने लगता है।
लगभग 1 घंटे तक हरीश अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। हरीश अपनी पत्नी अनिका को वह सारी खुशियाँ दे रहा था। अनिका भी हरीश के साथ काफ़ी खुश था। इस तरीके से दोनों लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के अंदर-अंदर अनिका ने हरीश के परिवार को बड़े अच्छे से संभाल लिया था। दोस्तों, अब हरीश बिजनेस को काफ़ी अच्छे से करने लगा था। सुबह को ऑफिस जाता था और शाम को वापस आता था। इस तरीके से लगभग 5 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन हरीश अपने काम के लिए बाहर जा रहा था। हरीश को थोड़ी जल्दी थी। अचानक हरीश की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही हरीश की मौत हो जाती है। फिर वहाँ पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति हरीश को पहचान जाता है और वह सोचने लगता है कि ये तो दामोदर का बेटा है और तुरंत दामोदर को फ़ोन लगा देता है और कहता है कि इस जगह पर आपके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है और उसके मौके पर ही मौत हो चुकी थी। जब दामोदर अपने बेटे के बारे में सुनते हैं तो तड़प उठते हैं और फिर अनिका को तुरंत बताता है कि ऐसे-ऐसे हादसा हो चुका है। अनिका भी ये बात सुनकर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और अपने ससुर के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाती है। अनिका वहां पर जाकर अपने पति को मरा हुआ जब देखती है तो रोने लगती है। लेकिन दोस्तों, कर भी क्या सकते थे, जो होना था वो तो हो चुका था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।